हेलो एवरीबॉडी, आज हम सोशल फॉरेस्ट्री का पेपर जो कि संडे को हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये हम जीएस का पोर्शन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट आर करेक्ट। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड के रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ये आ गया है आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन एंड ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द आरडीएस स्कीम इंसेंटिवाइजेस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन आर&डी विद अ टोटल आउटले ऑफ, ये आउटले है 1 लाख करोड़ का, 10 लाख का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ₹1 लाख करोड़। इट एम्स टू रीफाइनेंस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स एट हायर लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल ऑफ 4 एंड अबव। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रोजेक्ट को हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस के लिए, तो ये सही है। इसमें हो जाएगा ओनली 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, देखो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये आर&डी जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड जो है ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया गया है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आर&डी में एक तरीके से लोन्स वगैरह में हेल्प मिल सके एंड इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बहुत नॉमिनल रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, कहीं कहीं केसेस में आपको नेगेटिव क्या ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने की कोशिश की है ताकि उनको एक तरीके से मोटिवेट किया जा सके वो आर&डी में और अच्छे से काम करें। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन पोएम कंडक्टेड बाय इसरो। ठीक है, इसके बारे में क्या है। PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल डिज़ाइन डेजिग्नेटेड एज पोएम रेफर्स टू द यूसेज ऑफ द स्पेंट 4 स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। ठीक है, ये सही है। PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन इज़ फर्स्ट पोएम मिशन ऑफ द अपकमिंग सीरीज़। तो ये C60 जो है, क्या ये फर्स्ट पोएम मिशन है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ओनली 1। देखो अब पोएम मिशन में क्या है, पोएम मिशन जो है उसमें आपका आ जाता है कि ये जो मिशन है इसरो ने चेक किया था कि जैसे जो PSLV होता है, PSLV में आपके 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जो फर्स्ट 3 स्टेजेस जो थे 1, 2 और 3 ये तो रॉकेट के यूज़ हो जाते थे, बट 4th स्टेज होता था वो एक तरीके से स्पेस में डेब्री का काम करता था। ठीक है, क्योंकि वो एक उसका कोई यूज़ नहीं है तो स्पेस में घूमता रहता था और जंक, स्पेस जंक जो हम बोलते हैं उसमें आ जाता था। तो अब क्या कर रहे हैं कि इस जो 4th स्टेज होगी उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा एज अ स्टेबलाइज़र। ठीक है, तो इसलिए अब से क्या होगा, 4th स्टेज को हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही चीज़ बोली है, यूसेज ऑफ स्पेंट 4th स्टेज। ठीक है, स्पेंट 4th स्टेज मतलब जब वो ख़त्म हो जाती है, उसका फ्यूल यूटिलाइजेशन होता है उसके बाद ऑफ PSLV। ठीक है, PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है जी, ये रॉकेट को लॉन्च करने का काम करते हैं। ओके, एंड सेकेंड इज PSLV C60। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी C53 मिशन लॉन्च हुआ था, तो 53 है, 55 है, तो ये फर्स्ट मिशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ये सिंगापुर के साथ हमने किया है, सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और किसके लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, दूसरा है अर्जुना अवार्ड फॉर लाइफ टाइम एंड अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, लाइफ टाइम जो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी लाइफ टाइम के लिए काम करता है। और मौलाना कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी है, ये यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो अगर हम इसमें से देखें तो पहले प्रेजेंटेड गुड परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स गिवन आउट फॉर द कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, awarded for outstanding performance in sports spanning over a period of 4 years, given to the universities of top performance in inter-university tournament over last 1 year। तो इंटर यूनिवर्सिटी वाला हो गया ये। ठीक है, मौलाना आज़ाद। तो अगर हम इससे कोशिश करें तो अगर यही आता हो तो आपका निकल जाता है। ठीक है, थर्ड का इज़ ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए आ गई। फिर अब चेक कर लेते हैं एक बार, अर्जुन अवार्ड का बी, गिवन आउट फॉर कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर दी पीरियड ऑफ 4 years, तो ये अर्जुन अवार्ड के लिए हो गया। नेक्स्ट, सेकंड का ए फॉर लाइफ टाइम
गुड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। एंड C1 का C परफॉर्मेंस फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऊपर ये देखो, ठीक है। तो ये आपका इससे सॉल्व हो गया। आपको बस अगर इसका यूनिवर्सिटी का पता था तो उससे निकल जाएगा ये। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर क्लिंच देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच अपोजिशन टीम। आपको पता होगा ये फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, तो ये था कर्नाटका के अपोजिट, ठीक है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, भक्ति सेन शंकर देवा एड्रेस वैष्णव धर्मा एज सनातन धर्म, ठीक है। तो ये ट्रू है, वैष्णव सेन थे ये असम से, ठीक है। इनका कहते हैं आंकिया नाट, इनके बारे में आंकिया नाट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भौरगीत और एक डांस फॉर्म है संकीर्तना, वो भी इनकी इम्पॉर्टेंट है। शंकर देवा's मेन कंपोजिशनिस्ट कीर्तन घोष, तो ये भी सही है। इनका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू, ठीक है। अब मेन बुक्स आ गई, ये हमारी हिस्ट्री की लिटरेचर आ गई। शिलापदिकरम इलांगो अधिकल ने लिखी है, मणि मेघलाई लिखी है सीतलाई सतनार ने, बुद्धचरिता बाय अश्वघोष, तो ये भी तीनों सही हैं, ऑप्शन डी। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। सबसे पहले देखेंगे हम पूर्ण स्वराज किस रेजोल्यूशन। ओके, देखो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो हमें पता है कि वो दिसंबर 1929 को जो है वो पास हुआ था। और इस रेजोल्यूशन में क्या था कि हम क्या करेंगे, 1930 26 जनवरी को एज अ डे सेलिब्रेट करेंगे फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये हमने जिस साइट से लिया है उस साइट पे हमने उसके ऊपर ही रख दिया हुआ है। ओके, लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, एक सेकेंड, ये कब हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ये 1930s में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूना पैक्ट और फिर आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आपको पता होगा पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ था साइन, एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी 1931 दिसंबर में, ठीक है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो उस हिसाब से देखें तो करेक्ट ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले आ गया पूर्ण स्वराज, फिर ये और फिर उसके बाद पूना पैक्ट। तो 1 2 4 1 2 4 और 3 ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ओवर द सिटी ऑफ कनौज वॉज फॉट बिटवीन विच डायनेस्टीज। तो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन लास्ट डी हो जाएगा, ठीक है जी। ये 3 डायनेस्टीज थी जो आपस में लड़ती रहती थी, स्ट्रगल्स थी इनकी कि जो उस टाइम पीरियड में क्या था, कनौज जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था, ठीक है। जैसे अभी इस टाइम पीरियड में अगर हम बोलें तो दिल्ली जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में कनौज जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ट्रेड यहाँ से जाती थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, अल्चबल ग्लेशियर्स, अवंतीपुरा रुइंस और परिहासपुरा आर्कियोलॉजिकल साइट। ये कहाँ पर है? जो अल्चबल ग्लेशियर है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। अवंतीपुरा जो है ये आपका आ जाता है पुलवामा में, ठीक है। और परिहासपुरा जो है ये साइट जो है ये आपकी बारामूला में है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1A ऑप्शन ए ही चाहिए है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डायनेस्टीज़ की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ओके, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी डेट। देखो जो हमारी सबसे पहले लोहारा डायनेस्टी है ये 1003 CE के अराउंड थी एंड इसको फाउंड किया था संग्राम राजा ने, ठीक है जी। फिर उत्पल डायनेस्टी जो है वो थी अराउंड 855 CE एंड इसको फाउंड किया था अवंती वर्मन ने, ठीक है। फिर आगे चक डायनेस्टी, ये थी अराउंड 1561 में एंड इसको गाजी शाह चक ने फाउंड किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी आती है
शाहमीर डायनेस्टी ये अराउंड इससे पहले थी, ये लगा लो 1339 के अराउंड थी, अप टू 1561 तक रही है, ठीक है। और इसको जो है फाउंड किया था शमशुद्दीन शाहमीर ने। जिनके नाम पे इनका शाहमीर डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का नाम शाहमीर डायनेस्टी पड़ा था, ठीक है जी। अब इस हिसाब से देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है। सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि उत्पल डायनेस्टी है। उत्पल डायनेस्टी के बाद हमारी लोहारा डायनेस्टी आ जाएगी। लोहारा डायनेस्टी के बाद हमारी आ जाएगी शाहमीर, और शाहमीर के बाद चक डायनेस्टी। तो 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जुडिशियल कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो ये इसकी कैपिटल है, बट ये जुडिशियल कैपिटल नहीं है। जुडिशियल कैपिटल का मतलब हो गया जहाँ पे उसका हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हाई कोर्ट सिचुएटेड है। जैसे जम्मू कश्मीर का अगर हम बोलें तो जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट कहाँ है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर, है ना। तो उस तरीके से जुडिशियल कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पे है, दैट इज़ इन गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है, गुवाहाटी है असम में, ठीक है। ओके, गोवा की कहाँ पर है, गोवा की जो कैपिटल है वो होगी बॉम्बे में, ठीक है। एंड मध्य प्रदेश की जबलपुर में ही है। ऐसे आपको अगर देखें तो गोवा की कैपिटल पनाजी ही होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 सी, ठीक है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी है बताओ कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब स्टेटहुड कब कब मिला था इनको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन देयर एलिवेशन टू द स्टेटस ऑफ स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको स्टेट एलिवेशन मिला है, और जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है जिसका स्टेटहुड जाकर उसको यूटी मिला है। तो ओके, कब मिला था जम्मू कश्मीर को यूटी, आप मेरे को बता सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को मिला है 1971 में, ठीक है जी। नागालैंड को मिला है 1963 में, अरुणाचल प्रदेश को मिला है 1987 में, एंड सिक्किम को मिला है 1975 में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, नागालैंड, ठीक है, 63, फिर आ जाता है 71, फिर आ जाता है 75 और फिर 87। तो 2143 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब इसमें हमें बताना है कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा होता है, ठीक है। देखो, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरियल है, ठीक है, जिसको टीबी भी कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है। इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे कॉलेरा, ये भी बैक्टीरियल है, विबेरो कॉलेरा से होता है ये। फिर आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है इसमें हेपेटाइटिस ए बी सी अलग अलग होते हैं, और ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है जी। लेप्रोसी जो है, लेप्रोसी बैक्टीरियल है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका रीज़न है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। हेपेटाइटिस का तो हेपेटाइटिस वायरस ही है, और कॉलेरा का आ जाता है विब्रो कॉलेरा, इसमें आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है जी, ओके। फिर मीज़ल्स का, मीज़ल्स भी वायरल है, एंड इसका है रूबेलो वायरस। येलो फीवर, येलो फीवर भी वायरल है, और उसका फ्लैवी वायरस है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, अब हमें बताना है इसमें से बैक्टीरियल कौन सा है। एक टीबी है, एक कॉलेरा है, और एक लेप्रोसी है। तो 1, 2 एंड 4, ठीक है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से आ रहा है, ठीक है। लेटराइट सॉइल कौन सी होती है, दीज आर फॉर्म्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। जी नहीं, ये हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल के एरियाज़ में ही होते हैं। देखो, इसको ब्रिक सॉइल भी कहते हैं,
ठीक है, ब्रिक मेकिंग के लिए जो रेड कलर की सॉइल जैसे ब्रिक को कलर देती है, इसको ब्रिक सॉइल भी कहते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत होगा। दिस सॉइल कंटेन्स एक्सेस आयरन ऑक्साइड गिविंग देम रेडिश कलर, येस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया रेड कलर की ब्रिक से याद रखना है लेटराइट सॉइल का। ओके, लाइम एंड सिलिका गेट्स लीच्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो ये सही है क्योंकि लीच्ड, जब ये लीच कैसे होगा, एक्सेस वाटर की वजह से, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ये हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन 2 और 3। ओके, पर इसका ऑप्शन 2, 3 है ही नहीं है इधर। ओके, कोई नहीं, इसका ऑप्शन 2 और 3 होगा, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, ये आ गया अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी और मैप में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ठीक है, ग्लेशियर आ गया, कंगतो ग्लेशियर। कंगतो ग्लेशियर जो है, देखो कंगतो ग्लेशियर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ये जो ग्लेशियर है ना, ये बॉर्डर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर है, ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयाज़ में। ठीक है, ईस्ट हिमालयाज़ में लिख सकते हैं हम इसको। ओके, रेमो ग्लेशियर जो है, रेमो ग्लेशियर आ जाता है आपका लद्दाख में, और ये आ जाता है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाता है आपका काराकोरम रेंज में। ठीक है, फिर आ गया जेमो ग्लेशियर। जेमो ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में ही है, और लार्जेस्ट ग्लेशियर है हमारे ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट में। ओके, ये कंचनजंगा के बेस पे है। ठीक है, उसके बेस पे है। फिर बाराश्री, जो बाराश्री है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, एंड ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका हो गया ए का 2, ए का बी और 2 का ए का बी और 2 का ए, सी का हाँ और डी, ये आ गया ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट मूव फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर बाय रोड, देन मोस्ट लाइकली दे विल क्रॉस विच माउंटेन पास। तो वे किसको क्रॉस करेंगे, वो क्रॉस करेंगे बनिहाल को। जब जम्मू से श्रीनगर जाना होता है तो बनिहाल काजीगुंड टनल से जाते हैं, तो ये बनिहाल पास है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। बागे बहू तवी रिवर पे है। ठीक है, नागिन लेक जो है, ये नागिन लेक झेलम रिवर पे नहीं है, ये कनेक्टेड है दल लेक के साथ। ठीक है, फिर ऐसे सेर कंगरी, ठीक है, ये नुब्रा रिवर पे ही है, तो ये सही है। ठीक है, नागिन लेक जो है वो दल का पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसका गया ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ये है साइंस का पोर्शन। हम पहले जीएस का देख लेते हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एनकम्पासेस द कैचमेंट एरिया ऑफ खैबर, नंत एंड कियार नालाज, all of which drains in west into मारवा रिवर, locally called मारिव सुधीर। तो ये आपका जो इसका आंसर है दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 90 क्वेश्चन, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोलाब वैली इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड जॉइंस वाटर ऑफ द आउटफॉल चैनल ऑफ रिवर झेलम अबाउट 6.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सुपोर टाउन। तो इसका जो आंसर आपका होगा, ये आंसर होगा पोरू। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जीएस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और ठीक है, आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।